नमस्कार दोस्तों। पेश है बेताल पच्चीसी की 14वीं कथा, जिसका नाम है वणिक पुत्री की कथा। दोस्तों, विक्रमादित्य पुनः उस वृक्ष के पास पहुंचा। पहले की ही भांति उसने बेताल को वृक्ष से नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर खामोशी से उस योगी के पास चल पड़ा। रास्ते में बेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, तुम थक गए हो, इसलिए तुम्हारे मार्ग की थकान दूर करने के लिए तुम्हें इस बार एक विचित्र कथा सुनाता हूँ। आर्यावर्त में अयोध्या नामक एक नगरी है। कभी वह नगरी राक्षस कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित भगवान विष्णु की राजधानी थी। वहाँ वीर केतु नाम का एक महाबाहु राजा राज करता था, जो उसी प्रकार उस नगर की रक्षा करता था जैसे नगरी की रक्षा उसकी चार दीवारियाँ करती हैं। उस राजा के राज्य की एक नगरी में रत्नदत्त नामक एक धनी वणिक रहता था। वह वणिक समूचे वणिक समाज का नायक था। दमवंती नाम की उसकी पत्नी से उसके यहाँ रत्नवली नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो देवताओं की आराधना से प्राप्त हुई थी। वह मनस्वी कन्या अपने पिता के घर में रूप, लावण्य, विनय आदि सहज गुणों के साथ पढ़ने लगी। जब वह जवान हुई तब रत्नावली से न केवल बड़े बड़े वणिक ही अपितु राजा लोग भी विवाह हेतु याचना करने लगे, किंतु वह युवती पुरुषों से घृणा करती थी। वह विवाह का नाम सुनते ही अपने प्राण त्यागने को उद्ग्रीत हो जाती थी। इकलौती संतान होने के कारण पिता उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाता था। धीरे धीरे यह बात सारी अयोध्या नगरी में फैल चुकी थी। इसी बीच अयोध्या निवासियों के यहाँ लगातार चोरियां होने लगी। तब नगर निवासियों ने मिलकर राजा वीर केतु से निवेदन किया कि हम लोग रोज रोज चोरों द्वारा लूटे जाने पर भी हम उन्हें नहीं देख पाते, अतः आप ही इसका कोई उपाय करें। पूर्ववासियों के ऐसा कहने पर राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि वह छिप कर रात के समय उन चोरों का पता लगाएं। पहरेदारों ने उन चोरों को पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह उन चोरों को पकड़ने में असफल रहे। तब राजा ने स्वयं ही उन्हें पकड़ने का निश्चय किया और एक रात अकेला ही उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जब रात्रि के समय राजा शस्त्र लेकर चोरों की खोज में घूम रहा था, तो एक जगह उसने एक अकेले व्यक्ति को एक मकान की चारदीवारी कूदते हुए देखा। वह व्यक्ति बहुत सतर्कता पूर्वक चल रहा था। उसकी आंखें संकित और चंचल थी तथा वह बार बार मुड़कर पीछे देखने लगता था। राजा को संदेह हुआ कि अवश्य ही यह वही चोर है जो नगर में चोरियां किया करता है। ऐसा सोचकर वह चोर के निकट पहुंचा। चोर ने उसे अपने समीप आया देखकर उसे भी कोई चोर समझा, और जब उसने राजा से उसका परिचय पूछा तो यह कहकर राजा ने उस चोर को संतुष्ट किया कि वह भी एक चोर है। तब उस राजा ने कहा, तब तो तुम मेरे ही हम पेशा हो, और कहावत भी है कि चोर चोर मौसेरे भाई। अतः मित्र, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ तुम्हारा उचित स्वागत सत्कार करूँगा। राजा उसकी बात मानकर उसके घर गया, जो एक वन में खोदी हुई भूमि के नीचे तहखाने के रूप में था। उस विशाल घर में सुख सुविधाओं के समस्त साधन मौजूद थे। वहाँ तेज रोशनी वाले दीपों की रोशनी हो रही थी। राजा जब एक आसन पर बैठ गया, तब चोर घर के किसी भीतरे हिस्से में चला गया। कुछ ही समय पश्चात एक दासी वहां पहुंची और फुसफुसाते स्वर में राजा से बोली, हे महाभाग, आप यहाँ मृत्यु के मुख में क्यों चले आए? यह पापी तो एक कुख्यात चोर है। जब यह बाहर निकलेगा तो अवश्य ही आपके साथ विश्वासघात करेगा। आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। चोर का ठाट बाट देखकर बहुत कुछ अनुमान लगा चुका था, अतः उसने दासी के कथनानुसार उस समय वहां से पलायन करना ही उचित समझा और वह चुपचाप वहां से निकलकर अपने महल लौट आया। महल में पहुंचकर उसने तुरंत अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी को तैयार किया और सैनिकों को ले जाकर उस चोर के आवास को चारों ओर से घेर लिया। चोर ने जब इस प्रकार अपने को घिरा हुआ देखा तो वह समझ गया कि उसका भेद खुल गया है, इसलिए वह मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए बाहर निकल आया। उस चोर ने राजा की सेना के साथ अकेले ही जमकर खूब लोहा लिया, पर अंत में राजा ने उसे निशस्त्र करके पकड़ ही लिया।
राजा उस चोर को बांधकर उसके घर की सारी वस्तुएं तथा धन लेकर महल लौट आया। सवेरा होने पर उसने उस चोर को सूली पर चढ़ाकर प्राणदंड देने का आदेश दिया। दौड़ी पीट कर जब उस चोर को वध भूमि में ले जाया जा रहा था, तब अपने महल की छत पर से उस बड़ी कन्या रत्नावली ने उसे देखा। वह चोर घायल था, उसके अंग धूल से भरे थे, फिर भी रत्नावली उसे देखकर कामवश हो गई। उसने जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस पुरुष को ये लोग वध करने ले जा रहे हैं, मैं मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया है। अतः आप राजा से कहकर उसकी प्राण रक्षा करें, अन्यथा मैं भी उसके पीछे अपना प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर वणिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, यह तुम क्या कह रही हो? तुम तो उन राजा को भी अपना पति नहीं बनाना चाहती थी जो तुम्हारी कामना करते हैं, फिर भी तुम विपत्ति में पड़े हुए इस दुष्ट चोर की इच्छा कैसे कर रही हो? वणिक ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वह चोर को पति के रूप में पाने की अपनी हट छोड़ दे, किंतु रत्नावली तट से मस न हुई और वह बार बार अपने प्राण त्यागने की धमकी देती रही। तब वह वणिक शीघ्रता से राजा के पास पहुंचा और अपना सब कुछ देकर भी राजा से उस चोर की मुक्ति मांगी, किंतु राजा ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले भी उस चोर को मुक्त करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वणिक असफल होकर घर लौटा और जब उसने राजा के इनकार के बारे में रत्नावली को बताया, तो वह हठीली भी सबके समझाने बुझाने के बाद भी चोर के साथ ही मरने को तैयार हो गई। वह स्नान करके एक पालकी में बैठकर वधभूमि में गई। पीछे पीछे रोते हुए उसके माता पिता और बंधु बांधव भी वधभूमि में पहुंच गए। इसी बीच जल्लादों ने चोर को सूली पर चढ़ा दिया था। सूली पर टंगे उसके प्राण छटपटा रहे थे। तभी अपने कुटुंबियों के साथ आई हुई रत्नावली पर उसकी निगाहें पड़ी। लोगों से उसका वृत्तांत सुनकर उस चोर ने क्षण भर तो आंसू बहाए, फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और ऐसी अवस्था में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में उस साध्वी वणिक पुत्री ने उस चोर के शरीर को सूली पर से उतरवाया और उसे लेकर शमशान भूमि में उसके साथ चिता में जलने के लिए बैठ गई। उसी समय आकाशवाणी हुई और उस शमशान में भगवान शिव ने अदृश्य रूप पहुंचकर कहा, पतिव्रते, स्वयं मरे हुए इस पति के प्रति तुमने जो भक्ति दिखलाई है, मैं संतुष्ट हुआ, अतः मुझसे कोई वर मांगो। यह सुनकर रत्नावली ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करके उनसे यह वर मांगा। बोला, हे देव, मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है, उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। मेरे अतिरिक्त उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः मेरे बिना वे जीवित नहीं रहेंगे। उस साध्वी के ऐसा कहने पर भगवान शिव उससे पुनः बोले, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन तुम कोई दूसरा वर मांगो, क्योंकि तुम्हारे जैसी वीर हृदय के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति जीवित हो जाएं और धर्म में इनकी मत स्थिर रहे। ऐसा ही होगा, तुम्हारा पति अक्षत शरीर जी उठे, धर्म में इसकी मत स्थिर रहे और राजा वीर केतु इस पर प्रसन्न हो। आकाश से अदृश्य रूप में स्थित भगवान शिव ने ज्यों ही ऐसा कहा, त्यों ही वह चोर अक्षत शरीर जीवित होकर उठ बैठा। यह देखकर वणिक रत्नदत्त विस्मित भी हुआ और प्रसन्न भी। वह प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री और जमाता को अपने बंधु बांधवों सहित अपने घर ले गया। बाद में पुत्र प्राप्ति का वर पाए हुए रत्नदत्त ने प्रसन्नतापूर्वक खूब धूमधाम से एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उसने राजा सहित पूरे नगर को भोज के लिए आमंत्रित किया था। जब राजा ने यह समाचार सुना तो संतुष्ट होकर उसने चोर को बुलाकर अपना सेनापति बना दिया। उस अद्वितीय वीर चोर ने भी चोरी की वृत्ति छोड़ दी और उस वणिक पुत्री से विवाह करके राजा के अनुकूल रहकर सन्मार्ग अपना लिया। राजा को यह कथा सुनाकर और उसे सांप का भय दिखाकर उसके कंधे पर बैठा बेताल ने पूछा, राजन, अब तुम यह बताओ कि उस वणिक पुत्री को अपने माता पिता के साथ आई देख सूली पर टंगा हुआ वह चोर पहले रोया क्यों और फिर हंसा क्यों? राजा ने उत्तर में कहा, बेताल, वह चोर रोया तो इस दुख से था कि यह वणिक जो मेरा अकारण बंधु बना,
उससे मैं उड़ीण नहीं हो सकता। और हंसा इस विस्मय से कि पति के रूप में राजाओं का भी तिरस्कार करने वाली यह कन्या ऐसी स्थिति में पड़े हुए मेरे प्रति कैसे अनुरुक्त हो गई। सच है, स्त्री का चित्त बड़ा विचित्र होता है। राजा से अपने प्रश्न का सटीक उत्तर पाकर वह मायावी बेताल अपनी शक्तियों के द्वारा राजा के कंधे से उतरकर पुनः शीशम वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी पहले की ही तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। अगली कथा है शशि प्रभा की कथा, जो मैं अगले पार्ट में आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।